शहरी आज ऑफिस में फारिग बैठा हुआ था और मुंह की बातें सोचकर पाकीज़ा की हंसी याद आ रही थी और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। वो ख्यालों की दुनिया में मुकम्मल खो गया था, इतना खोया था कि पास फ़ोन की बजी बल भी सुनाई नहीं दी। तब वहाँ काम करने वाली सोयरा ने दरवाज़ा बजाकर बोली, सर मैं अंदर आ सकती हूँ? और शहरियर तो पाकीज़ा के साथ शादी बच्चों तक के साथ घूमने में मसरूफ़ था, अपनी दुनिया में खोया हुआ चेहरे घुमा रहा था तो इसे सोयरा की भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। सोयरा शहरी को इतना खोया हुआ देखकर मुस्कुराती रही और फिर खुद ही अंदर आकर बोली, सर सर सुनी। शहरी होश में आते ही सर झटका बोला, हूँ क्या हुआ और आप ऐसे कैसे बना? पूछा। अंदर चली आई। नहीं सर, मैंने दरवाज़ा भी बजाया और आवाज़ें भी दी मगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था तो मैं खुद आ गई। ये रही वो फाइल इजहार साहिब की जो बहुत पहले आपने मंगवाई थी। ओके मैं देखता हूँ। सोयरा फाइल देकर मुस्कुराते हुए चली गई और शहरी अपना मोबाइल देखने लगा जिस पर बहुत सारी मास कॉल्स लगी हुई थी और इसने व्हाट्सएप पर ऑफिस फाइल की कुछ तस्वीरें देखी और देखते हुए तबसम की भी वह देख ली। मैना बाजार वाली इसके स्टेटस पर तो बहुत गुस्से में हो गया और मोबाइल रख दिया और फाइल को पढ़ने लगा। शाम को शहरी जब घर आया मुँह को सलाम किया। इन्होंने सलाम का जवाब देते हुए कहा, जाओ बेटा फ्रेश हो क्या? जाओ मैं खाना लगवाती हूँ। जी मामा, और आज साथ में चाय भी क्योंकि सर में दर्द है। अच्छा बेटा जल्दी आओ। शहरी फ्रेश होने चला गया। अंडर स्कोर। शबाना बेटे के लिए खाना गर्म करते साथ ही चाय बनाते सोच रही थी कि आज इससे बात नहीं करनी, कोई अच्छा मौका देखकर बात करूंगी। आज वो वैसा भी कुछ खफा सा लग रहा है और वो खाना डालकर मेज़ पर लगाने लगी और वही चुप करके बैठ गई। इतने में शहरी कमरे से निकला और कुर्ते के बाजू ऊपर मरोड़ते हुए आ रहा था। शबाना ने शहरी को आता देखा तो आठकर चाय लेने चली गई। शहरी कुर्सी पीछे करते हुए बेटा और बसम अल्लाह पढ़कर खाना शुरू कर दिया। इतने में इसकी मामा चाय भी लेकर आ गई। मामा आपने खाना खाया और दवा ले ली और कोई घर में आया गया? कोई नींव ताज़ी बात नहीं बेटा, तुम्हारे जाने के बाद कौन आएगा कौन जाएगा, बस अकेले बैठे बैठे थक जाती हूँ। मामा आप ऐसा किया करें, सबा तैयार हो जाया करें, मैं आपको जाते खाला के यहीं छोड़ दिया करूँगा, वापसी पर ले आया करूँगा। नहीं बेटा, ऐसे बार बार किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता। बहन भाई भी तब तक ही होते हैं जब तक माँ बाप के घर हूँ, फिर सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। किसी को किसी के लिए वक्त कहाँ रहता है। तो फिर मैं अपनी प्यारी मामा की तन्हाई कैसे दूर करूँ, आप ही बता दी। अब तो एक ही तमन्ना है, तुम्हारी शादी कर दूँ, तुम्हारे बच्चों से खेलूं, फिर मुझे सुकून मिले। अच्छा तो अब मेरी मामा को बहू और पोता चाहिए, मतलब अब मुझसे भी बोर हो गई ही, मगर इसके लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। नहीं बेटा, अल्लाह ना करे मैं अपने बच्चे से बोर हूँ, शक्र करती हूँ। जब वापस आते हो तो अच्छा बताओ कब तक इंतज़ार और कैसा इंतज़ार। बस ये बात छोड़ी और आज तो खाना बहुत मज़े का था, कुछ ज़्यादा ही खा गया। अब बात को फेरो नहीं, मैं भी तुम्हारी मुँह बताओ किया कोई लड़की देख ली है? अगर है तो बताओ, मैं इनके घर जाऊंगी रिश्ता लेने। शहरी शर्माते हुए, नहीं मामा बस ये बात छोड़ी ना, बस इंतज़ार करें। शबाना बेटे के ऐसे टालने पर खामोश हो गई और बर्तन समेटने लगी। शहरी अब मैं तमी बता रही हूँ, तुम्हारी शादी में अपनी पसंद से करूँगी। मेरे दिल में भी बेटे की खुशी के कुछ अरमान दिल में सजाए हुए हैं, लेकिन मामा शादी मुझे करनी है, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है तो पसंद भी मेरी होनी चाहिए ना, जो मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखे। नहीं बेटा, मुझे और कोई नहीं तबसम चाहिए। अफिफ मामा तबसम नहीं, वो नहीं। मैंने बोल दिया तबसम तो बस तबसम, मुझे किसी से भी नहीं करनी, आप भी खुश मैं भी खुश। शहरी गुस्से से अपने कमरे में चला गया और जाकर टेलीविज़न लगा लिया। अंडर स्कोर। तबसम घर पर आते ही नज़ीरा पर चलाने लगी। नज़ीरा कहाँ मर गई हो? फिर सोफे पर बैठी मुँह को गले लगाया और सोफे पर बैठ गई। नज़ीरा भागती हुई इंस्पेक्टर जनरल बेटा, जाओ मेरे लिए ठंडा पानी और फ्रेश जूस लेकर आओ। शहला बेटी को देखकर बोलने लगी, मेरी जान का आज का दिन कैसा गुजरा? मामा बहुत अच्छा था, मगर जो आपने पैसा दिए थे वह ख़त्म हो गए। वो लाडला चेहरा बनाकर बोली, मेरी बच्ची ये सब तुम्हारे लिए ही तो है, तुम नहीं इस्तेमाल करोगी तो कौन करेगा? तुम्हारे लिए ही तो बाबा कमाते हैं,
तबसम खुशी से मुंह के गले में बाजू डालकर बोली, आई लो यू मामा, और बहुत प्यार करने लगी। आई लो यू टू मेरी जान। नज़ीरा पानी जूस लाई। तबसम ने पानी पिया और बोली, जूस में कमरे में ले आना, और परस उठाकर कमरे में चली गई और फ्रेश होने वॉशरूम घुस गई। जैसे निकली मोबाइल उठाकर बेड पर लेट गई और फेसबुक ऑन कर के अपने लाइक कम्युनिटीज देखने लगी। फिर व्हाट्सएप भी खोला और दोस्तों के कम्युनिटीज देखकर खुश हुई, जैसे वो सोशल मीडिया पर आके कोई बहुत मशहूर शख्सियत बन गई हो। इतने में नज़ीरा जूस बनाकर ले आई, मगर दरवाज़ा खटखटा कर बाहर खड़ी रही। फिर तबसम ने अंदर से आवाज़ दी, आ जाओ। नज़ीरा अंदर आई और जूस आगे करते हुए बोली, ये लो बेटा, अब मुझे हाथ में किया दे रही हो, सर पर रखूं मेरे, इतना नहीं पता, मेज़ पर रख देता ही। नज़ीरा जूस का गिलास मेज़ पर रखता ही वहाँ से चली गई। तबसम बेड पर अल्टी लेटी हुई लैपटॉप और मोबाइल में दोस्तों और कज़नों के कम्युनिटीज देख रही थी और खुश हो रही थी। इनके साथ गपशप करने के बाद लैपटॉप बंद करके मोबाइल में बिजी हो गई। रात देर तक यही इसका काम था, और फिर जब लोग तहज्जुद के लिए उठने लगते, वो बना अल्लाह रसूल का नाम लिए सो जाती और लट अठटी भाग भाग कर ही यूनिवर्सिटी की तैयारी कर पाती। अंडर स्कोर। पाकीज़ा घर आते ही थकी थकी सी लग रही थी। सलाम किया सुल्ताना ने जवाब दिया। वो बना मजीद बात किए बोझल कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। सुल्ताना ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, पाकी बेटा बात सुनो। पाकीज़ा रुककर मोड़ी, जी आपा। ये लो बची ठंडा पानी। अरे आपा, आपने किया तकलीफ़ की, मी फरश होकर आती खुद पी लेती। बच्चा अभी आई हो और बहुत थकी भी लग रही हो, तो मेरा दिल किया ले आई। पाकीज़ा ने मुस्कुराते हुए लिया और शुक्रिया अदा करती हुई गिलास उठाए कमरे में जाने लगी, और फिर बोली कि मैं अब थोड़ा आराम करूंगी, जो मेरा पूछे तो बोल देना। आज मैंने बाजार था तो दोस्तों के साथ खा पी कर आई हूँ, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस आराम करना चाहती हूँ। शाम को चाय सबके साथ पियोगी? अच्छा बेटा, बोल दूंगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सर दबा दूं। अरे नहीं आपा, मैं लेटूंगी तो फरेश हो जाऊंगी। ओके बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। पाकीज़ा कमरे में जाते ही आराम से बैठकर पानी पिया और फरेश हो कर सो गई। नीचे जमीला टेलीविज़न देखते हुए साथ अपनी बेटी का इंतज़ार करती रही। फिर कुछ देर बाद टेलीविज़न का रिमोट रखते हुए अठी सुल्ताना को आवाज़ देते हुए बाहर आई। सुल्ताना, आज ज़ीशान और पाकीज़ा ने काफ़ी देर कर दी, गलशीर से पूछो पाकीज़ा किसके साथ थी। सुल्ताना ने जमीला को देखा और बोली, बेगम साहिबा, पाकीज़ा बेटी को आए काफ़ी देर हो चुकी है, बहुत थकी थी, बोलती है कि सोना चाहती हूँ और खा पी के आई थी, अब आठकर साथ मिलकर चाय पिएगी। अच्छा चलो ठीक है। और ज़ीशान? वो अभी नहीं आया, पता नहीं क्यों काफ़ी देर कर दी इसने। मुझे भी परेशानी हो रही है, कहीं भी देर करे तो फ़ोन करके बता देता है, आज फ़ोन भी नहीं किया, अल्लाह इसे अपनी हिफाजत में रखे। सुल्ताना ने आमीन बोला। ज़ीशान आज ऑफिस में काम ज़्यादा की वजह से 1 घंटा लेट आया था और मैं घर में टहल कर इसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही कार का हारन बजा, जमीला की जैसे जान में जान आ गई और तेज़ी से दरवाज़े पर जाकर रुकी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि खैरियत से बेटा आ गया। ज़ीशान ने कार से उतरते ही मुँह को देख लिया और अपनी कलाई पर बांधी घड़ी को देखा और हाथ मिलता शर्मिंदा सा मुँह के पास आ कर सलाम किया। जमीला ने फौरा सलाम का जवाब दिया। सॉरी मामा, मैं बिजी रहा तो कॉल करना भूल गया, और पाकीज़ा को कॉल कर दी थी कि मैं आज लेने नहीं आऊँगा, ज़रूरी मीटिंग में जाना है, और घर जाकर मामा को भी बता देना। किया इसने आपको कुछ नहीं बताया? अफिफ मेरा बच्चा माथा चूमने लगी और पानी देने लगी। आराम से बेटा, बैठकर आराम से पियो, बहुत गर्मी है बाहर। अच्छा मामा, बाकी सवाल जवाब अब बाद में होंगे। सुल्ताना भी आ गई और बोली, ज़ीशान बेटा अभी तक वैसा का वैसा ही है। ज़ीशान हंसते हुए बोला, सुल्ताना आपा, मुझे पता है किसी को फ़क्र हो ना हो, मगर मुँह तो मुँह होती है ना। हम बेटा, मुँह तो मुँह है, उसीलिए आते ही सफाई देने लग गया। जमीला ने सुल्ताना से कहा, खाना लगाओ, आज खादिम हसीन लेट आएंगे, बता कर गए हैं। अच्छा बेगम साहिबा, लाती हूँ। ज़ीशान उगे पीछे देखते हुए बोला, मामा पाकीज़ा नज़र नहीं आ रही। बेटा वो थकी आई तो सो गई। अच्छा तो खाना? नहीं, वो खा कर आई थी, बोली कि शाम चाय साथ पिएगी। अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में बेटा खाता ही
अच्छा बेटा। जीशान अपने कमरे की तरफ चल दिया। अंडरस्कोर 3 दिन के बाद जुमेरात को समीर की मेहनदी शुरू हो गई। हर तरफ शोर शराबा, हिला गला गाना चल रहे थे, हर कोई अपने अपने मसरूफ नजर आ रहा था। अंडरस्कोर जीशान अपने कमरे में शेरवानी पहनकर शीशा के आगे बाल बना रहा था, साथ सीटी बजा रहा था। परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़काव किया और बेड पर बैठ के झुककर जूते पहनने लग गया। 8 कर चार्ज पर लगा, मोबाइल उतारा और मेज से कार की चाबी उठाई और कमरे से बाहर आ गया। पाकीज़ा बिल्कुल तैयार थी, आखिर पर अपने हाथ में रंग पहनने लगी और शीशे में अपने आप को देखकर खुश हुई और सोफे पर बैठकर सैंडल पहने, हल्के नीले कलर के कपड़े और वैसा ही अजाब बहुत मुसौम लग रही थी। जीशान ने आकर रूम को बजाकर खोला और वही दरवाज़ा से सर और कंधा टीका कर पाकीज़ा को देखने लगा, जो अपने कमरे का हौलिया दरअसत कर रही थी, सब सामान जगह पर रख रही थी। जीशान थोड़ी देर चुप रहा कि पाकीज़ा देखेगी, मगर वो मसरूफ और जल्दी में थी। फिर खुद ही बोला, हाय खाए, आज चांद कदर से निकल आए, वो भी इस वक्त किया बात है, बहुत सजरी सुनूरी हुई हो। पाकीज़ा इसे बना देखे बोली, मगरिब से निकल आया है, गलती से क्यों? कोई मसला है? नहीं मसला तो नहीं, मुझे कुछ कहना था। हम तो बोलूँ ना? अफफ इधर देखोगी तो बताऊंगा ना। क्यों चेहरा दिखे बना बात नहीं हो सकती? नहीं ना देखो तो। पाकीज़ा नहीं कंबल तय करके रखा और इसकी तरफ देखा। माशाअल्लाह, मेरा भाई तो पूरा दुल्हा लग रहा है, आज तुम भी किसी से कम नहीं लग रहे। हम अब बोलू, किया बोलना था। वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कभी निहाई नहीं थी? क्यों अब मेरे इतने तैयार के बाद तुम्हें ये कैसे लगा कि मैं निहाती नहीं? वो इसलिए कि आज पहली बार तुम बहुत प्यारी साफ सुथरी नजर आ रही हो। क्यों मैं रोज नहीं प्यारी लगती? नहीं ना, तभी तो बोला है, रोज बोतनी सी लगती हो मुझे तो। पाकीज़ा ने गुस्से में बेड से तकिया उठाकर इसकी तरफ दे मारा। जीशान फौरा भागा, वो बहन को तंग किए बना नहीं रह सकता था। पाकीज़ा ने नीचे गिरा तकिया उठाकर बेड फनका और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी और आते ही जीशान को देखा तो बोली, रोको बंदर, मैं तमी बताती हूँ। जीशान सोफे के उगे पीछे चक्कर लगाने लगा और वो पीछे भागती रही और वो अब भी बाज नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। तंग करने में मज़ा आ रहा था। पाकीज़ा रोक कर रोना जैसा मिना बनाकर, बाबा बाबा देखी ना जैशु के बच्चे को, मेरे बच्चा कहाँ है, मैं भी तो देखूं। जीशान मिना बनाकर बोला, आपा। सुल्ताना सुने कुछ ज़रा चलाकर बोला। सुल्ताना एकदम जी जी बेटा, किया हुआ? आपको पता है यहाँ कोई एक बनदरी के मिना जैसा भी कोई है जो बोलती है बाबा बाबा, देखो हा हा हा। सुल्ताना हंसकर बोली, बेटा क्यों करते हो बहन को तंग, देखो कितनी मासूम सी गुड़िया है। अच्छा, आपने इसका दिया हुआ बच्चा कुछ खाया था किया? नहीं। क्यों? बस मामा बाबा सब इसका साथ दे देता ही, मेरा तो कोई भी नहीं देता। तब पाकीज़ा बहुत हंसकर सुल्ताना को गले लगा लिया और बोली, शुक्रिया आपा, अब दुआ करें इस बंदर को बीवी भी बनदरी ही मिले। जीशान हंसते हुए बोला, वाह, इतनी अच्छी दुआ रोज ही दिया करो, मैं इसमें अमीन बोल दिया करूँगा, हा हा हा। जीशान पाकीज़ा की बात को अगनूर करते हुए मामा बाबा के कमरे की तरफ जाने लगा। मामा जल्दी आए ना, पहले भी हम लेट हो गए ही, बोलकर बाहर निकल गया। पाकीज़ा ने बोला, आपा आप नहीं चल रही क्या हमारे साथ? हम बेटा चलूंगी, बस मैं अभी आई, घर की सारी लाइट बंद कर। अच्छा ठीक है, मैं मामा बाबा को देखती हूँ। पाकीज़ा मामा बाबा के रूम की तरफ चली गई। मामा जल्दी करें, जैशु बाहर इंतज़ार कर रहा है। जमीला अपनी चादर ठीक करते हुए बोली, अच्छा बेटा बस आ रही हूँ, तुम जाकर कार में बैठो। अच्छा मामा। जीशान कार से टैक लगाकर सामने चांद को देख रहा था। पाकीज़ा जीशान को ऐसे चांद को देखते देखा तो वो भी खड़ी हो कर चांद देखने लगी। जैशु एक बात पूछूं, क्या तुमने कभी भी किसी लड़की को पसंद नहीं किया जैसे आजकल के लड़के अपनी पसंद करते हैं? जीशान पाकीज़ा की तरफ मुड़ा और बोला, क्या पसंद करते हैं सब, जो मैंने नहीं किया। अफिफ जैशु, अब इतने भी भोले मत बनो, जो पूछा वो सीधा सा जवाब दो। हम लेकिन बताऊं क्या, वो तो बताओ। अफिफ, तौबा है लड़की का, और किया वो अच्छा नहीं, मैंने कभी किसी को इस नज़र से नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है कि किसी को जब अपना नहीं सकता तो इसके साथ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। किसी को गलत फहमी में रखकर बाद में दिक तकलीफ क्यों दी। हम बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी यूनिवर्सिटी में बहुत लड़के
लड़कियां ऐसे दिखे जो बहुत क्लोज कर लेते हैं मगर फिर अपनाते नहीं। छोड़ देता ही, इसीलिए हर कोई दुखी और अपसेट लगता है। दोनों बातें करते चांद को देख रहे थे जो कभी बादलों में छप रहा और निकल रहा था। इतने में जमीला और खादिम हसीन भी आ गए। सब कार में बैठकर नजू के बेटे समीर की मेहंदी के फंक्शन में जा रहे थे खुशी के साथ।